Hello everyone. Hey, hi, hi, hi. How are you all? कैसे हैं आप सब? सो वी आर बैक अगेन लाइव. आज हमारे साथ जुड़ने वाली हैं नायरा बैनर्जी. इन्होंने आपने इनको तो जाना ही होगा. ये जो है दिव्य दृष्टि में नज़र आई थी, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे सुपर पावर्स दिखाए थे अपने, और कहीं ना कहीं सबको इनका कैरेक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था. सो विष्णु, हेलो. धर्म, हेलो. हाउ आर यू ऑल? व्हाट्सअप. सो हमारे साथ जुड़ने वाली हैं नायरा बैनर्जी बहुत जल्द लाइव में. सो लेट्स वेट फॉर हर टू जॉइन अ लाइव सेशन. वेटिंग 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 वेटिंग. एंड व्हाट्सअप, व्हाट्स गोइंग ऑन? सो आपने जो भी नायरा के लिए सवाल भेजे थे, वी हैव जस्ट नोटेड डाउन. मोस्टली ज़्यादा दिव्य दृष्टि को लेकर सवाल आए थे कि उन्होंने दिव्य दृष्टि में किस तरीके का काम किया था, कैरेक्टर किया था, प्ले किया था, और कितने सारे सुपर नेचुरल पावर जितनी भी चीज़ें होते हैं उनको किस तरीके से मैनेज किया था. सो लेट्स वेट फॉर नायरा टू जॉइन आवर लाइव सून. अभिषेक बच्चन, हाय अभिषेक बच्चन. आई एम गुड, हाउ आर यू? व्हाट्सअप. सिद्धार्थ, हाय सिद्धार्थ. ओ सिद्धार्थ, ओ सिद्धार्थ जी, आपके लिए एक न्यू वीडियो डाली है यूट्यूब पर, जाके आप देख सकते हैं, जहाँ पर एक बहुत क्यूट सा को इंसिडेंट मैंने बताया है शहनाज और सिद्धार्थ को लेके. तो आप जाके देख सकते हैं कि क्या कहा है मैंने. एंड सिद्धार्थ, कैसी हो मैम? ठीक हूँ. रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जा रहे हैं. सो लेट्स वेट फॉर जस्सी कौर. हाय हाय जस्सी कौर, हाउ आर यू? वेटिंग फॉर नायरा. राहुल दीपक सोनर joined our live. विशाल, आप सब कहाँ से आप सबका कांटेक्ट कहाँ से करते हो स्टार का? अच्छा, सो लेट्स वेट फॉर नायरा. आई थिंक नायरा इज जॉइंड आवर. हे हाय. हेलो हेलो हेलो. Hi. हाय, हाउ आर यू? हेलो. Me? यस, नाउ आई कैन हियर यू. नेटवर्क इश्यूज काफी ज्यादा है. I know. I So, how, just the so how's your quarantine going on? Because after a long time, you actors got time to spend with your family and all. So how's it? मेरा क्वारंटाइन तो honestly अच्छा जा रहा है because I had thought of doing a lot of things which I'm हाँ finally हाँ getting हाँ. chance. अभी भी लेकिन जब क्वारंटाइन नया नया स्टार्ट हुआ था तभी तो I was very disciplined. I had to do this, I had to do that. उठ के ही मैं बहुत सारा घर का काम करती थी and all that. अभी थोड़ी लेजी हो गई हूँ. I think I gotten used to दिस होल थिंग. एक तो है कि मैं सोचती हूँ कि अगर मैं सुबह उठूंगी नहीं जल्दी तो मैं डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाऊंगी. और जब मैं सुबह Exactly. उठ जाती हूँ, हाँ, और जब मैं सुबह उठ जाती हूँ तब मुझे ऐसा फील होता है कि क्या प्रेशर है, मतलब छुट्टी है फिर भी मुझे जल्दी उठना पड़ेगा जस्ट बिकॉज आई वांट टू डू सर्टेन थिंग्स. सो आई Hmm. एम
right now in two zone, you know. I'm just मतलब depends on my mood. अगर सुबह उठ गई और सेम ईयर। कुछ इंटरेस्टिंग करने का या मन किया तो कर लेती हूँ, अदरवाइज मैं टीवी जी। बहुत कम देखा है। हाँ तो हाँ लाइक कभी कभी when I get up and I watch something and then my day goes really well because I'm already charged up. But या those days when I'm thinking what to do, फिर धीरे धीरे हाँ आज कुछ पकाऊं, आज कुछ ये करूँ, आज कुछ नया ट्राई करूँ, फिर वो थोड़ा ये हो जाता है. Now I'm like totally getting used to this, so now I don't feel like getting up early and now I don't feel like. But वो guilty feeling भी हो रही है कि यार खत्म हो जाएगा तब तू रोएगी. ये नहीं किया वो नहीं किया. एग्जैक्टली, यू नो, बिकॉज एक सॉर्ट ऑफ थिंग आदत बन जाती है कि इतने टाइम पे यू नो वी हैव टू गेट अप एंड ये सारा रूटीन होता है एंड देन सडनली चेंज होता है तो इट विल गेट Correct. डिफिकल्ट, राइट? Yeah. So that's ओके, about it. सो रिसेंटली मैंने स्टोरी देखी You है tell me. आपकी, तो आपने मैंगो शेक समथिंग कुछ बनाया है, तो I can't hear you. हेलो, आवाज आ रही है? नहीं, अभी मतलब बीच बीच. आई थिंक बाप रे, इतना नेटवर्क इशू। मुझे थोड़ा सा इसका कुछ ठिकाना करने दो. एक्चुअली शुड वी कनेक्ट वन मोर टाइम? हेलो 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 हेलो। No, I think this should be good. हेलो। I think this should be good. Can you hear me now? Yeah, yeah, Hello. yeah. I can hear you now. तो my Wi-Fi is bad basically. तो मैंने Wi-Fi off कर दिया. Same here, exactly. No, no. Actually, the thing is, I also called a Wi-Fi person. So he's like कि you know हाँ, continuously everyone is using Wi-Fi ना, so उसकी वजह से slow चलेगा, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। correct. बात तो सही है. Yeah. ओके, सब आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि हाय मैम, आई एम योर बिगेस्ट फैन, दिव्य दृष्टि कब आएगा वापस से, बताइए। मेरे हाथ में नहीं है. आप लोग को सीरियसली क्रिएटिव को, प्रोड्यूसर को, चैनल को, उन लोगों को पूछना चाहिए. मतलब अगर मुझे पता होता तो मैं तो अनाउंस कर ही देती ना. मैं तो अपने इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, हर जगह बता ही देती कि दिव्य दृष्टि 2 आ रहा है और जी मैं वो कर बिल्कुल, रही हूँ. बिल्कुल। तो ये मेरे हाथ में नहीं है. सब लोग मुझे पूछते हैं, मतलब आई नो दैट दे आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बट आई जेन्युइनली डोंट हैव एन आंसर. एग्जैक्टली। सो ओके, अगर इसके अलावा हम बात करें, यू नो नायरा, हमने देखा है कि रिसेंटली आपने पोस्ट किया था आम की रेसिपी समथिंग कुछ बनाई है आपने, सो पर्सनली आप घर पे अभी रहकर जो ये मैंने सब अभी सारी बनाया. जी एग्जैक्टली, तो इट क्या इज कहना चाहेंगे इसके ऑसम. बारे में? सी मैं ना हमेशा कोशिश करती हूँ कि घर पे जो चीजें हो उसी से कुछ ना कुछ बनाऊं. अभी मेरे पास अगर पिस्ता होता, मेरे पास चॉप्ड आलमंड्स होते और बहुत सारी चीजें होती तो मैं उसका टॉपिंग भी बनाती. लेकिन मेरे पास आम थे, मेरे पास बनाना था, हनी, कंडेंस मिल्क, देन आई हैड कोकोनट शुगर, देन आई ओके, हैड वैनिला एसेंस. तो जो जो मेरे घर पे होता है मैं उसी से कुछ ना कुछ बना लेती हूँ. पैनकेक्स बहुत बार बना ग्रेट। लेती हूँ ओट्स के साथ, कॉर्नफ्लेक्स का थोड़ा सा डाल के. फिर मैं ब्रेड को भी ये क्रम्स बना के एंड जी केला के साथ या फिर कोको पाउडर के साथ आई मेक पैनकेक्स एट होम एंड whatever is there at home I just mix and match and make stuff. And आई that's the थिंक सो यू beauty. आर अ हमने जो गुड कुक, इट साउंड्स लाइक यू आर अ गुड कुक। I don't know if I'm a good cook, but I don't like making proper full-fledged meals. I prefer making small snacks. Like अगर घर पे avocado होता तो मैं avocado के साथ बहुत कुछ बना सकती थी. I love avocado sandwiches with egg, Turkish ओके, eggs. मुझे ये सब स्नैक टाइप का, ब्रेकफास्ट टाइप का, ये सब टाइप का खाना बनाना अच्छा लगता है. आई डोंट लाइक फुल फ्लेजेड मील. ओके, मतलब आई हेट कुकिंग फुल फ्लेजेड मील. ओ हो। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो नारा, यू नो आपका रिसेंटली सॉन्ग रिलीज हो रहा है शायद टीवी फेटर्निटी के साथ, आपने एक सॉन्ग किया था, फिर से लौट आएंगे वो लम्हे,
तो उसके बारे में बताइए, कैसा था आपका शूटिंग, घर पे शूट करने का एक्सपीरियंस, एंड किस तरीके से आपने सारी चीजें मैनेज की घर पे रहकर। वी आर लुकिंग प्रीटी। सी मेरे घर में डे लाइट जो है सबसे बेस्ट, 12 से लेके 12 भी नहीं, 1 बजे से लेके शाम के 5:30 बजे तक बेस्ट लाइट होता है। उसी दौरान हम लोग को जो भी मुझे जो घर पे शूट करना है वो शूट करना पड़ता है। मेरे पास तो ट्राईपॉड भी नहीं है, तो मेरी मम्मी जो है मेरी डीओपी है, कैमरामैन है। सुनाई दे रहा है? अब आ रही है आवाज। कहाँ तक सुना? डे लाइट। हाँ, उतना ही बोला, ज्यादा नहीं बोला मैंने। कि डे लाइट जो है सिर्फ 12:30 से लेके 1 बजे से लेके 5:30 बजे तक सबसे अच्छी लाइट आती है, ओके। स्ट्रॉन्ग वाली लाइट। एंड उसी दौरान मुझे अगर मैं उठूंगी 10 बजे या 9 बजे, फिर अगर मुझे कुछ ब्रेकफास्ट बनाना होगा या लंच में कुछ हेल्प करना होगा मम्मी को, प्लस अगर मुझे कोई शूट करनी होगी या फिर कुछ ऑनलाइन फोटो शूट होता है उसका कुछ अपॉइंटमेंट होगा, तो एवरीथिंग इज बिटवीन दैट टाइम, जो भी शूटिंग टाइम ओके। है। उसके ओके। पहले और उसके बाद में मैं एडिट करती हूँ, बैठ के लाइन अप करती हूँ। हम्म। तो अभी मैंने लगातार 3-4 मूवीज बनाई थी। आप लोग अगर मेरे यूट्यूब के चैनल में जाओगे तो आप लोगों को दिखेगा व्हाट ऑल आई हैव मेड। एंड सो अभी आई हैव स्लोड डाउन अ बिट बिकॉज क्वारंटाइन शुरू होते ही मैंने लगातार शुरू कर दिया था। पहले ओके। 15 दिन मैंने बहुत पूरा घर अरेंज करना, फिर उसके बाद आई स्टार्टेड मेकिंग दीज मूवीज। फिर अभी सोच रही हूँ मैं धीरे धीरे कुकरी का कुछ कुछ डालना शुरू करूंगी, बिकॉज सब लोग एग्जैक्टली। सब किसी ने मुझे रेकमेंड किया था कि जो घर पे है उसी से आप क्या क्या बना सकते हो, बिकॉज दैट्स द काइंड ऑफ रेसिपी पीपल आर लुकिंग फॉर। एग्जैक्टली। या। तो न्यूट्रिशियस चीजें कैसे बनाते हैं, अभी मैं एक वीडियो डालूंगी। बोलो बोल। तो मैं एक वीडियो डालूंगी अबाउट वेजिटेबल्स एंड ऑल, तो आई थिंक आप लोग जाके चैनल में देख लीजिएगा। एंड it's not easy to also shoot what you're cooking, but एग्जैक्टली। I'll try and make something. Exactly, because you need one person to do editing and plus camera handle करना and proper lighting हो, जैसा हमें shoot करने के लिए चाहिए वैसा ही एंगल हो, तो वो सब सारी चीजें जो है परफेक्टली होनी चाहिए। तो एडिट तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली कैमरा हैंडल कितना दिखाना है कैसा वो सब बार बार टेक करना पड़ता है उस एग्जैक्टली। प्रोसेस में। So anyways, I'll try and do something. Let's see. A lot of ओके। people asking me for it. या एग्जैक्टली, एंड लॉट ऑफ पीपल आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चन। सो हम उसको लास्ट सेशन में लेंगे, सो उससे पहले हम अपने सवाल जवाब कर लेंगे। सो अगर मैं बात कर रही हूँ ना दिव्य दृष्टि की, सो हाउ डज इट हैपेंड, अगर मैं जानना चाहूंगी कि किस तरीके से आपको रोल ऑफर हुआ था, बिकॉज नायरा बैनर्जी को जब याद किया जाए तो उसमें से एक दिव्य दृष्टि का दिव्य नाम जो है वो जुड़ा हुआ होता है, तो इसके बारे में बताइए। बट अनम, ये क्वेश्चन तो मुझे 1000 लोगों ने पूछा है। आई एम श्योर एग्जैक्टली। everybody knows now. जस्ट Maybe you फॉर can. मी। I was auditioning for some web series, ओके। which I did not get selected for, and I got an offer for an Indo-British film, which has an Indian couple. ओके। So me and my actor, उसमें प्रियांशु चैटर्जी है, सिड मक्कर है, and we went for that in UK। और तभी मुझे फोन आया कि नायरा, तुम्हारा ऑडिशन एक्चुअली अच्छा था, लेकिन जो जो लुक है वो एक्टर के साथ जो साइंड कास्ट है उनके साथ यू वर लुकिंग वेरी young, or it was not matching. But so we want to offer you a TV show. Then I am like, I have never done a TV show, and मुझे पता नहीं कि कैसा होगा। I have an idea कि बहुत hectic schedule होता है, ओके। और private life नहीं मिलती है, social life नहीं एग्जैक्टली। मिलती है, and stuff like that, which is like 14-15 घंटा हम लोग काम करते थे। It used to go crazy. And दिव्य ओके। दृष्टि मैंने सुना है बाकी लोगों को फिर भी थोड़ा बहुत, it depends on the theme, it depends on the genre एग्जैक्टली। कि हाँ। So उन्होंने मुझे बहुत कन्विंस किया, बोला कि you are a talented person, but you still need to be known by the mass people, the regular TV watching people. Movies आती हैं जाती हैं, unless and एग्जैक्टली। until you are a big Deepika or something,
it is not considered a regular face. So you need to target that market. Then I'm like, honestly speaking, I don't know anybody from the TV industry. I don't know how to like पता नहीं शेड्यूल कैसा होगा क्या होगा. तो ही इज लाइक देख 6 महीने का शो है, सुपर नेचुरल शो है. तब मेरी आंखें चमकी. आई एम लाइक व्हाट. तो उसने पूरा मुझे समझाया कि नहीं तुम्हारे पास सुपर पावर्स है, तुम्हारे पास ये है वो है. तो दैट गॉट मी रियली एक्साइटेड. एंड फिर मैंने सोचा कि थीम तो अच्छा ही लग रहा है और एक्टिंग भी है और 6 महीने का शो है, मतलब रेगुलर भी है. सो आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट दैट्स अ गुड आइडिया. मैं यहाँ पे रोज रोज ऑडिशन दे के एक करेक्ट वेब सीरीज या फिर एक करेक्ट मूवी क्रैक करने से अच्छा एक शो का भी एक्सपीरियंस हो जाता है, जो कि बहुत लंबा नहीं है. एंड उस हिसाब से, और सैटरडे संडे का था तो मुझे लगा शूट ऑफ डेट्स भी कम होगा, डेट्स ऑफ शूट भी कम होगा, जो कि हुआ नहीं. ओवर टाइम बहुत होता है. एग्जैक्टली. या सो उसमें मेरा कैलकुलेशन कम हुआ. बट बाकी सब में the casting director really told me that listen, it is Mukta ma'am's show. Whatever it is, she's a big thing. You will not, your first break under Mukta ma'am's production and Fireworks production, it is a very good team. Plus Star Plus lead, इतना अच्छा break एग्जैक्टली. तो फिर मैंने सोचा कि हाँ यार, बात तो एकदम सही बोल रहे हैं. मतलब अगर इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि आई शुड बी डूइंग दिस, मतलब कुछ तो बात होगी. एंड द कास्टिंग डायरेक्टर ऑलवेज लाइक्ड माय परफॉर्मेंस. एंड अगर वो मुझे इतने सोच के बोल रहे हैं कि यू शुड डू दिस, मतलब कोई तो बात होगी. तो इसलिए मैंने फिर फाइनली अग्री किया. एंड देन इट हैपेंड. it just happened. And ये टॉप शोज में गिना जाता था. एंड योर परफॉर्मेंस सभी लोगों को पसंद है बिकॉज आपका जो है एक पॉजिटिव कैरेक्टर भी दिखाया गया उसमें और फिर नेगेटिव भी दिखाया गया. सो हाउ डज इट था मेरे रोल में सब शेड था. अच्छी, खुशी, स्टाइलिश, मॉडर्न, हॉट, प्रिटी, इंडियन, ट्रेडिशनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, स्पिरिचुअल, डिवाइन, एवरीथिंग. एग्जैक्टली. ओके. सो अगर मैं बात करूँ, एक बहुत डिफिकल्टी होती है एक्टर के लिए वो सारे सीन्स करना जो एक्चुअल में नहीं होते, जो वीएफएक्स से लाया जाता है. तो वो एक्सपीरियंस कैसा था एंड आपका ये न्यू था एज अ सुपरनैचुरल शो, तो किस तरीके से ट्रेनिंग ली थी या फिर मैनेज किया था? बिकॉज यू हैव टू डू लाइक ऐसा, बट यहाँ से ऐसा कुछ होता नहीं था, वो आपको वीएफएक्स में दिखाया जाता था. तो किस तरीके से मैनेज किया था? We had to imagine everything. कभी कभी हमने फोन को पकड़ के इमेजिन किया है, कभी माइक को पकड़ के किया है. तो हम लोग पहले ऐसे रिहर्सल कर लेते थे कि मैंने ऐसा कुछ पकड़ा है या वैसा कुछ पकड़ा है. एंड देन वी यूज्ड टू enact it. See, acting is reacting and also imagination. Either you're a very good actor where without imagining, without feeling the emotions, you can enact because you know the memory of that emotion, or you put yourself in that situation mentally, emotionally, physically, and you experience it and you enact it. Yeah. So it depends on the maturity of an actor. It depends on the experience of an actor. Exactly. और कैरेक्टर का जोन भी पकड़ लो तो आ जाता है. Exactly. मैं कोशिश करती थी, मैंने कभी कैरेक्टर का जोन पकड़ने की कोशिश नहीं की. मैं ये कोशिश करती थी कि मैं हर सीन में थोड़ी अलग टाइप की एक्टिंग करूं और थोड़े अलग टाइप के एक्सप्रेशन दूं. आई थिंक दैट्स व्हाट एवरीबडी हैज रियली लाइक्ड. They've always told me that you have had different expression. You have too many expressions. Yeah. So, which I've managed. Yeah. So basically, I'd also watched Divya Drishti and हम set से भी आया करते थे interviews लेने के लिए. So वो time पे your style was iconic and different. So अपने style के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि you personally design कि या मुझे ऐसा पहनना है या मुझे ऐसा इसके ऊपर ये चीजें लो, तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नहीं, मैं तो कहूंगी कि शिवानी शैराली जो है, जिसने हमारे पूरे टीम के पूरे शो का कॉस्ट्यूम संभाला है, एक लुक दिया है. शी इज टोटली द वन टू बी गिवन द क्रेडिट. एंड लुक, मैंने जब ऑडिशन दिया था ना, आई वाज वेयरिंग अ वेरी थिन सिंगलेट एंड अ लेसी पिंक कलर ब्यूटीफुल ड्रेस, वेरी शॉर्ट ड्रेस, क्योंकि वो कैरेक्टर का डिमांड था. मैंने उस हिसाब से वो ऑडिशन दिया था. तो मेरा लुक उस वेब सीरीज के लिए सही नहीं था बिकॉज आई वाज लुकिंग टू यंग. बट दिव्या के लिए परफेक्ट था. दिव्या के लिए इट वाज वेरी स्वीट, वेरी ओपन माइंडेड, वेरी मॉडर्न, वेरी साउथ बॉम्बे, तो माय लुक वाज
was correct for Divya Drishti. जी And and because of my look it was easy to experiment. मेरे साथ बहुत बहुत सारे ट्रायल्स हुए हैं, कॉस्ट्यूम ट्रायल्स हुए हैं, जी जो बेसिकली मानसी के कपड़े हुआ करते थे, वो पहले मेरे साथ फोटोशूट हुआ था. लाइक ओके माय लुक वाज सपोज टू बी द रिच दिव्या, द दिस एंड दैट एंड ऑल दैट. सो पहले मुझे मानसी के कपड़े दिए गए थे, वही लेदर के कपड़े, फेदर वाले स्कर्ट्स वगैरह. जी जी लेटर ऑन दे थॉट दैट इतना ज्यादा कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं लग रहा है. दृष्टि और दिव्या बहुत ज्यादा मॉडर्न, बहुत ज्यादा ये लग रही है. With the character, with the role, the look is not going. So Divya needs to be more in the middle, more balanced. या जो इंडियन में भी सूट हो जाए, जो वेस्टर्न में भी सूट हो जाए, मिडिल वाली जो कॉलेज या की लड़की होती है, जो जी so I feel they gave me the look as per my look, as per my age. I mean my physical, however I look, and they really experimented with my hairstyle, with my makeup, so that it connects very well with the college goers. क्योंकि दृष्टि तो है ही, जो घरेलू ट्रेडिशनल टाइप की दृष्टि है वो वैसी है, और जी दिव्या जो है जो कॉलेज की रेगुलर लड़की होती है, जैसे या कपड़े या पहनती है with little hairstyle and all. या So it was not OTT, it was very well balanced is what I ओके feel. Yeah. और जब टाइम मिला अगर तब मुझे भी बहुत कपड़े दिए गए थे. अगर बात करें ना आपके लुक की, तो एवरीवन लाइक दैट साड़ी वाला लुक जहाँ पे यू वेयर इट इन अ डिफरेंट मॉडर्न वे, वेरी डिफरेंट वे. सो उसके बारे कौन में सी क्या कहना चाहेंगे? साड़ी लुक, साड़ी जो द सारे वेरी लोग? साड़ी. हाँ. या So दिव्या का पॉइंट क्या है? दिव्या का होल पॉइंट वाज she is a creator. She's such a happy go lucky कि वो किसी भी चीज को रिक्रिएट कर सकती है. उसको एग्जैक्टली मॉडर्न भी पहनना है, लेकिन ट्रेडिशनल अवसर ओकेजन है तो ट्रेडिशनल कपड़े को ही मॉडर्न करके पहन लो. That way she was very well thought. उसका मेकअप भी बहुत, जी she had a very Bollywoodish look या altogether. या So Indian beauty but modern beauty, that kind of मॉडर्न वैसा ब्यूटी. कुछ तो उनका ये था. And I जी loved the way it was, the draping was given. बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के मुझे ये लुक दिया गया था. मुझे क्या, सब लोगों को, everybody had peculiar looks and that looked the best on them. सबके फेस के हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से, रोल के हिसाब से एकदम सही लुक दिया गया था सबको. अगर मैं किसी ने एक सवाल पूछा आपके हेयर कलर की बात करें, तो एक ग्रीनिश कलर का हेयर कलर दिया गया था. किसी ने कमेंट किया कि मतलब आपका ग्रीन सम टाइम था, ऐसा किसी ने कमेंट किया है. तो हेयर के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से मेंटेन करना होता था? एक मिनट, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, सॉरी. किसी ने लिखा है, जस्ट अ सेकेंड, इतने सारे कमेंट्स हो गए कंटिन्यूसली. ओएमजी दोस्त कर्ली हेयर ब्लैकिश ग्रीन. मैंने कब ब्लैकिश ग्रीन किया? कभी भी नहीं. आई डोंट, आई थिंक सो. Never. उनके कलर टीवी में प्रॉब्लम होगा. हाँ, मैंने कभी ब्लैकिश ग्रीन बाल किए ही नहीं है. ग्रीन कभी जिंदगी में नहीं किया है. सो उनके कलर टीवी में प्रॉब्लम होगी. मेरी मम्मी के ब्लैक एंड ग्रीन बाल है, मेरे नहीं. ओह वाओ. Mama, do you want to answer that? You have green hair. Somebody thinks that I have green and black hair. My mom has black and green hair. या नो ग्रीनिश ब्लैक साड़ी साड़ी. जो जब मैं पूल में गिरी थी, जब मेरा पहली बार मुझे पूल से बाहर निकाला था, या सो उसकी बात करें, आई डोंट नो अबाउट दैट सीन, बट दे आर टॉकिंग ग्रीन अबाउट के साड़ी. सैंडल्स है गाइस. किसकी आंखें है ये? कौन है ये बंदा? बताओ मुझे. वो किसी सैंडल से ग्रीन नहीं है, जेट ब्लैक था और सिल्वर था वो. ये है मोहम्मद शाह, ये सॉरी नेहा सिंह है. आई एम टॉकिंग अबाउट दोज ग्रीनिश ब्लैक साड़ी. I honestly don't know which is the greenish black साड़ी. मुझे सिर्फ एक साड़ी याद है जो मैं पहली बार पूल में गिरी थी, ब्लैक कलर और सिल्वर कलर का. जब पहली बार मैं जादू से मिठाइयाँ खा रही थी और मानसी का रिंग चोरी हो गया था. एक साड़ी वो याद है. या आई रिमेम्बर दैट सीन. हाँ. दूसरी मुझे याद है जो मैंने जैकेट पहना था रेड एंड व्हाइट साड़ी के ऊपर, वो भी एंगेजमेंट के टाइम पे. तीसरा मुझे याद है जब मेरी मुंह दिखाई की रस्म थी, व्हाइट कलर का क्रॉप टॉप विद पिंक कलर की साड़ी. और चौथा मुझे मेरा बर्थडे वाला याद है, जहाँ पे दृष्टि ने ग्रीन पहना था और मैंने येलो पहना था. मुझे इतने ही याद है. बाकी मैंने ग्रीनिश ब्लैक कब पहना है, आई हैव नो आइडिया. सॉरी गाइस.
क्या पता उन्होंने कोई चीज नोटिस कर ली होगी आपके लिए। और किसी ने कहा व्हाट इज योर हॉबीज? एक्चुअली लेजिंग, माई बिगेस्ट हॉबी इज टू लेज अराउंड। आज मैंने थोड़ा सा गाना गाया, मतलब प्रैक्टिस की। आई एम ट्राइंग टू लर्न सम बंगाली सॉन्ग, क्योंकि सब लोग पूछते हैं, फिर मैं गा नहीं पाती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है। तो वो एक कोशिश कर रही हूँ। फिर मेरे पास एक कैशो टोन था, वो चल नहीं रहा है, नहीं तो मैं वो प्ले करना सीखती। ये मेरी हॉबी थी, मतलब मैं बहुत टाइम से चाहती थी, मुझे नहीं पता था लॉकडाउन के टाइम पे ही मेरा या इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा। आई एम सो सैड एंड सो अपसेट। फिर वरना फिर yeah, then I love making these quick snacks, as I told you. या Anything, I love good breakfast, honestly. Sausages and bread and coffee and eggs and all that. I love making this stuff. Then डांस के लिए अभी इतना वक्त या स्पेस नहीं हो पाता है, बिकॉज आई प्रेफर डूइंग डांस in a proper studio where there is a lot of space, where there is mirror या in front to see your body and posture and everything. um, मुझे हॉर्स राइडिंग सीखना है। और वाओ, हॉबीज में बस आई लाइक रीडिंग, आई लव वाचिंग टीवी एंड ऑल। या मम्मी, मम्मा इज सेइंग समथिंग, सॉरी। मम्मा इज नहीं, सेइंग मैं समथिंग। मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ कि मैं टीवी का रिमोट से कुछ ना कुछ किए जा रही थी, ऑटोमेटिकली दब रहा था। हाँ, आई डिडंट इवन ओ माय, रियलाइज। ओके सो अगर इसके अलावा नायरा हम बात करें आपके पोस्ट टास्किंग, तो आपकी एक अलग बॉन्ड नजर आती है चारों की, और हमने देखा है आप चारों के चारों जो है वो इंस्टाग्राम पे कोई ना कोई बिहाइंड द सीन पोस्ट करते थे मस्ती वाले। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी पर्सनली किसके साथ ज्यादा इक्वेशंस होती थी और सबसे ज्यादा सेट पे मस्ती कौन करता था? मस्ती तो सबसे ज्यादा करण करता था, हम्म। और प्रकृति करती थी। और यू नो व्हाट, पीठ पीछे बिहाइंड द सीन्स पोस्ट करने का मजा ही कुछ और है, बिना बताए। एग्जैक्टली। हाँ, तो ऐसे बहुत बार होता था कि लाइक हम लोग अच्छे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी डाल दिया है, और हम लोग फिर उसका बदला ले रहे हैं, और फिर पका रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और फिर ऐसे ही छुप छुप के वीडियोस निकाल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने कारनामे किए हैं, एंड इट इज गुड फन। उसी चीज की वजह से हमारी बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हुई है, हम चारों की। एंड इट वाज गुड फन यार, शूटिंग टुगेदर। ऑलरेडी ऐसा ऐसा लिंक, ऐसा फ्रेंडशिप पाना बहुत मुश्किल होता है हर एक सेट पे। एग्जैक्टली, वो मेरे भी साथ ऐसा टीवी पहली में। हाँ, मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है। आई हैव ऑलवेज बीन कॉर्डियल, फ्रेंडली तो रही हूँ, लेकिन ये अलग लेवल का फ्रेंडशिप है। ये लाइक, मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हम लोग रोज ही एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, पूरा 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 दिन, पूरी रात हम लोग साथ में रहे। या तो ऑब्वियसली इसलिए इतनी बॉन्डिंग हो गई है। लेकिन हम सबका माइंड जो था वो एक जैसा ही था। वी लाइक डूइंग सेम थिंग्स, वी एट टुगेदर, या वी इट वाज लाइक वी फोर वर लाइक अ गैंग। एवरीबॉडी, इनफैक्ट पारुल, रिद्धिमा, एवरीबॉडी। बट हम चारों एक अलग जगह पे रहते थे, मतलब हमारे जो वैनिटी रूम्स थे वो लोग अलग जी। साइड पे थे। तो वी लैंडेड अप जेलिंग मोर टुगेदर। या एग्जैक्टली, सो सेट पे बिहाइंड द सीन्स हमने देखा है सब मोस्टली जो है, एक बिहाइंड द सीन में देखा जहाँ पे सना जो है वो सो रही थी और किसी ने वीडियो बनाया था, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सना का क्या रिएक्शन था देखने के बाद? ये शायद अद्विक ने बनाया था, नहीं कुशाग्र ने बनाया था। ये या कुशाग्र ने, हाँ ये सो कुशाग्र ने क्या बनाया रिएक्शन था? था। अरे हम लोग बहुत थक जाते थे, हर सीन में रोना धोना, चिल्लाना, फाइट करना। फिर हम लोग सोचते थे पहाड़ उतर के हम लोग अपने अपने रूम में जाए, थक जाते थे तो मैं और सना एक एक कोना पकड़ के सो जाते थे। लेकिन सना का वीडियो क्यों निकलता था, क्योंकि वो सोते सोते उसका मुंह खुल जाता। तो उसको परेशान करने के लिए ये लोग उसका, मैंने बहुत बार रोका भी है, ये सब मत निकाल फोटो वीडियो वगैरह। हम्म। बट लड़के बड़े बदमाश होते हैं ना, हमेशा तो मैं उसके अच्छा, साथ नहीं, उसको ये करने के लिए। एग्जैक्टली। सो बीच में सबसे ज्यादा रेडी होने के लिए टाइम कौन लगाता था सेट पे आने के लिए? वो लोग कहते हैं मैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं 20-25 मिनट में रेडी हो जाती थी मेरे हिसाब से। ओके। मैं तब तक
सी मेरा बैकग्राउंड अलग है, मैं टीवी में मेरा पहली बार काम है, मुझे पता है, और मैं एक एडी रह चुकी हूँ, मुझे पता है कि एग्जैक्टली कब स्टार्ट होने वाला है शॉट, पहला शॉट कब लिया जाएगा, कब तक रेडी हो जाएगा, मैं देख के सिचुएशन बता सकती हूँ कि कितना टाइम जाएगा या फिर क्या है। तो मैं हमेशा बोलती थी कि आप लोग मुझे एकदम रेडी होके फिर ही बुलाओ, बिकॉज आई नो आई एम गोना स्टैंड देयर अननेसेसरी, फिर बातचीत तो करेंगे सेट पे जाके, साइलेंस चिल्लाओगे तो हम लोग कब तक साइलेंस रहेंगे, इससे अच्छा आप एग्जैक्टली तभी बुलाओ जब हमारी जरूरत है। तो हाँ, वो थोड़ा सा माई माइंड वॉज डिफरेंट दैट वे, बिकॉज दैट्स हाउ मूवीज में ऐसा ही होता है, जब शॉट रेडी हो जाता है तभी एडीज आते हैं बुलाने के लिए, एग्जैक्टली। यू नो। तो मैं थोड़ा उस चीज को लेकर ये करती थी, इसलिए आई यूज्ड टू कम आराम से व्हेन एवरीथिंग इज रेडी। ओके, रीटेक्स कौन लेता था सबसे ज्यादा? कोई ज्यादा रीटेक्स नहीं लेता था, ऑनेस्टली स्पीकिंग एवरीबॉडी वाज वेरी प्रॉम्प्ट, हम लोग पहले रिहर्सल कर लेते थे। लेकिन हाँ, माई स्टाइल इज लिटिल डिफरेंट, मैं वर्ड टू वर्ड रट के नहीं बोलती हूँ, मैं उसका पूरा एसेंस जो है पैराग्राफ का वो एसेंस लेके बोलती हूँ। एंड या बिकॉज दैट्स हाउ योर lines are your guidance unless there is a match cut. Exactly. Your dialogues are your guidance to the scene, so you have to utilize it properly, that's it. As long as you're emoting well, there's no problem. That's a sign of a good actor. Thank you. ओके, ना अगर हम इसके अलावा बात करें तो जैसे हमने देखा है कि आपने मूवी के लिए ऑडिशन दिए थे, वेब सीरीज के ऑडिशन दिए थे, और लॉकडाउन में जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है काफी ज्यादा एक जरिया बन चुका है ऑडियंस तक पहुंचने का। सो कब आप प्लान कर रही हैं ओटीटी में आने के लिए या फिर मूवीज में? मैंने ओटीटी तो किया हुआ है, ये मेरा पहला टीवी शो है, बट ओटीटी एंड मूवीज इज वेयर आई कम फ्रॉम, and I would love to do a lot of web series because that is where आप दोनों जगह easily switch हो सकते हो. I've been a movie actor, I have been a TV actor. For me, both all the three industries are same. Yeah. Wherever I work. But yes, TV जितना ज्यादा आपको पॉपुलैरिटी और जितना ज्यादा सिक्योरिटी देती है, उतना ज्यादा स्ट्रेसफुल भी हो जाता है। मूवी का क्या है ना, 15-20 दिन या 30 दिन का स्ट्रेस है, हार्डकोर स्ट्रेस है, लेकिन उसके बाद आप रेस्ट कर ही रहे हो, आपका 6 बजे पैकअप हो जाता है, उसके बाद आप जिम जाओ, आप दोस्तों को मिलो, आप घर पे चिल करो या जल्दी सो, जो करना है करो, यू नो। सो आई प्रेफर doing everything, whatever I get, whatever good chance I get, I would take it up. But TV के लिए I have to be very very sure of what I'm picking, because वो चलेगा तो लंबा चलेगा, ऐसा नहीं हो कि मैंने जोश में ले लिया और फिर मैं अपना काम एंजॉय नहीं कर रही हूँ। मुझे वो रोल बहुत अच्छा लगना चाहिए, ताकि मैं जैसे दिव्या का रोल इतना तगड़ा था, मुझ में इंटरेस्ट बनाए रहा, मुझ में हर बार ये प्रेशर था कि मैं इसको और अच्छी तरह से और डिफरेंटली कैसे करूँ, और वो प्रेशर अच्छा होता है, वही इसी की वजह से आप सोचते हो कि आपको इमोशन कैसे दे रहे हैं। अगर ये इजी टाइप का होता, नॉर्मल टाइप का होता, चुपचाप टाइप का होता, क्या एक्टिंग करती मैं उसमें? नॉर्मल था, कुछ इंटरेस्ट नहीं था, कुछ खास नहीं था, मतलब ठीक है वो पैसे कमाने वाला बात हो जाता है, लेकिन आप एक्स्ट्रा क्या दे रहे हो उसमें? आप कुछ नहीं दे पा रहे हो एक्स्ट्रा। जब तक एक एक्टर खुद के रोल से सेटिस्फाई नहीं होता, तब तक वो शो पूरी तरीके से टीआरपी नहीं छू सकता। एग्जैक्टली, एंड इट इज एवरीथिंग टुगेदर, सिर्फ एक एक्टर सब कुछ उखाड़ नहीं सकता। सब कुछ अच्छा है, दिव्या दृष्टि में सब कुछ अच्छा था इसलिए चल गया, यू नो, एवरीथिंग हैज टू गो गुड। तो या अच्छा, अगर इसके अलावा नायरा हम बात करिए काफी ज्यादा लोग जो है आपके मेकअप लुक को लेके काफी कमेंट कर रहे हैं, तो मेकअप आई थिंक सो आपको यूट्यूब पे मेकअप अपना क्लासेस डाल देना चाहिए कि हाउ टू डू मेकअप। सो कोई आपका लिप्स का शेड पूछ रहा है, कोई आपके लाइनर कैसे आपने अप्लाई किया है उसके बारे में पूछ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे उन सबको? अभी बताऊं जो किया है मैंने? यू कैन जस्ट टॉक अबाउट लिप्स, which shade and all. ये मैंने न्यूड कलर का, एब्सोल्युटली न्यूड कलर का लिप लगाया। सी माय लिप्स आर वेरी पिंकिश, तो मैं जब और टिंट डालूंगी या पिंकिश कुछ डालूंगी ना, वो बहुत ऐसे उठ के आता है, ग्लो करता है। हाँ, तो इसलिए मैंने एकदम न्यूड शेप डाला है, तो न्यूड शेप में से पिंक और जो न्यूड का मिक्स होता है, हल्का सा वार्म्थ टिंट आ रहा है। एंड ये तो मैंने सिर्फ आई शेडो से ही किया है, मैंने ना मस्कारा किया है ना काजल किया है, आई शेडो से ही मैंने खींच दिया है दोनों तरफ से। एंड मैंने ब्राउन कलर का, नॉर्मल ब्राउन कलर का सिर्फ कॉन्ट्योरिंग किया और उसको ऐसे स्मज कर दिया है, दैट्स इट।
एग्जैक्टली, सो बेसिकली आपका एकदम परफेक्ट बंगाली लुक नजर आ रहा है, बिकॉज एक बंगाली जो है होते हैं उनका एक अलग तरीका होता है मेकअप करने का, जिससे पता चल जाए कि हाँ, दिस इज अ साइन ऑफ अ बंगाली, जस्ट लाइक आईज मेकअप। हाँ, खींची हुई आंखें वो हर या बंगाली लोग करते ही हैं। विंग लाइनर्स, आई डोंट नो ये बंगाली का स्पेशलिस्ट है या 60s का स्पेशलिस्ट है, बट विंग लाइनर तभी भी यूज होता था और बंगाली लोग तो हमेशा यूज करते हैं। एक्चुअली बंगालीज मोटे काजल बहुत लगाते हैं। मैं कॉलेज एग्जैक्टली। डेज में एकदम थिक काजल लगाती थी, लाइक अभी मैंने बहुत सालों से नहीं लगाया, लेकिन आई यूज टू पुट नीचे वाला एकदम मोटा काजल हम्म। लगाती थी मैं, और ऊपर कुछ भी ओके, नहीं। Yeah. किसी ने And I पूछा used है to कि have a nose piercing also. न्यूज पर, बाप I used to have, अभी नहीं है. रे। ओके, सूट भी नहीं करेगा। No, no, it suits me very well. It ओ, looks very good on me. देन यू शुड अप्लाई एंड अगेन अपलोड अ वीडियो। Yeah, I used to wear a silver ring. हाँ। ओके, योर फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेसेस? Karina always, सेम। always. And actor, सलमान खान तो हमेशा ही है. अभी फिलहाल विकी कौशल, I like विकी कौशल. ही इज अ ग्रेट एक्टर। Yes. He's very nice. ओके, एंड किसी ने पूछा है कि एनी प्लान टू कम इन टेलीविजन अनदर शो? I just told you, na, it depends on what kind of offer I हम्म। get. हम्म। I need to be satisfied that throughout the year or throughout as many as months they're looking at, it should keep me interested. It should keep me driving. ओके। Now, if it is पहले से if I'm not charged और मुझे पता है कि मुझे इस चीज को लेके चलना पड़ेगा, वो थॉट रहना चाहिए. हाँ, अगर एग्जैक्टली। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है एंड आपको पेट बचाना है तो फिर आपको लेना ही पड़ेगा. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द मार्केट इज. It depends on what kind of money is being offered. It depends what kind of content is being offered. It depends how long it is, and it also depends that my interest, how much my interest lies. It is everything together. एग्जैक्टली। एंड यू नो, आने वाले वक्त में जो है ये सारी चीजें हमें पता चल जाएगी कि नेक्स्ट ईयर तक मूवीज का थिएटर्स तो ओपन नहीं होंगे, एंड ये साल ऐसे ही पूरे तरीके से जाने वाले, सो आई डोंट थिंक सो कि आने वाले टाइम में टीवी या फिर बॉलीवुड जो है फिर से ट्रैक पर आ जाएगा, आई बिकॉज थिंक सबके केसेस। सब वेब में ही घुस जाएंगे. सारे बड़े एक्टर्स भी अभी उनकी सारी पिक्चरें जो हम्म। रेडी हो रही थी वो वेब में ही आ जाएगी. एग्जैक्टली। या ओके, सो ये मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा कि जैसे कि हमने देखा है कि आपका बर्थडे आने वाला है एंड सबने एडवांस में विश कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, बर्थडे किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाली है? देखो, हर बर्थडे तो मेरा सेम रहता है, प्लान ही रहता है. 13th नाइट को मेरे दोस्त लोग मेरे घर पे आते हैं, ब्रिंग इन करते हैं, मुझे ड्राइव पे लेके चलते हैं. कोई लोग सरप्राइज देते हैं, फिर हम लोग रात के 2-3 बजे तक वापस आ जाते हैं. सुबह मम्मी खीर खिलाती है, या फिर जो बचा हुआ केक होता है हम लोग वो खाते हैं. फिर हम लोग चीजें डोनेट करने जाते हैं. Basically do a small birthday ceremony of mine with ओके। them. हाँ। Then me and my family goes for a nice grand lunch wherever they want to take, or wherever I feel that I want to splurge and take them there. So I do that. फिर शाम को आके थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं. फिर रात को मेरे दोस्त लोग मुझे किडनैप करके लेके जाते डिनर के लिए, एंड देन अगेन। बर्थडे होगा. ओके, किसी ने कहा है कि कैन यू प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर अस? कौन सा? कोई भी, आपकी मर्जी। जस्ट मैंने कमेंट पढ़ा तो मैंने आपको बोल दिया। मम्मी, what do I sing? हाँ, अरे suggest something. आवाज आ रही है अब? हाँ, you only हाँ। suggest. आई थिंक सो यू शुड सिंग मेरा फेवरेट हमनवा मेरे, ये इमरान कौन सा है? हाशमी वाला। इमरान हाशमी। ये कौन सा है? इमरान हाशमी की हमनवा मेरे।
मैंने सुना नहीं है, बता, गा के बताओ। स्टार्टिंग लाइन क्या है? मैं खुद भूल गई। खुद भूल गई है, मुझे बोलती है। नहीं, मुझे सिर्फ टाइटल पता था हमनवा मेरे। अच्छा तो आशिकी। आशिकी बेस्ट। कौन सा? आज तुम ही हो, वो परफेक्ट है। ओके, तुम ही हो। हम्म। स्टार्टिंग अरे यार, लाइन तो ट्यून भूल गई हूँ मैं। स्टार्ट कैसे होता है? स्टार्ट अ, कैसे होता है? क्योंकि तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी। ओके। चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो। वो उतना ही आता है, कुछ अच्छा गाना बोल यार, जो मैं ठीक अच्छा, से यू गा पाऊँ। है रिसेंटली आपने भुला दूंगा सॉन्ग सुना है? नहीं। कुछ पुराने गाने बोल, जो मैंने अच्छा सुने तो हुआ। अच्छा, जो पुराने गाने, पुराने गजब का है दिन, सोचो जरा, ये दीवानापन देखो जरा, तुम हो अकेले, हम भी अकेले, मजा आ रहा है क्वारंटाइन में। बिल्कुल नहीं आ रहा। ये सो क्वारंटाइन स्पेशल सॉन्ग था, यू कांट से नो। एग्जैक्टली, बट लेकिन नहीं आ रहा है मजा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। I am chilling, but yeah, I'm itching to work also. I'm missing set. I'm missing to work. हम्म। चैन, ये नहीं, अभी और डिमांड नहीं सॉन्ग की बस। हाँ। हाँ, चन्ना मेरे यहाँ। चन्ना मेरे वर्डिंग्स नहीं आते मुझे, आजकल के गाने ना मेरे दिमाग में घुसता नहीं है, मेरे को सिर्फ पुराने गाने ही याद आते हैं। सेम ईयर, पुराने गाने ही पसंद है, Yeah, रिमिक्स जो I'm आते not हैं वो मुझे very, बिल्कुल नहीं पसंद। yeah, it doesn't. सो दिव्या, सॉरी दिव्या बोल रही हूँ, नायरा जी, अपने जो जितने भी फैंस उन सबको हाय हेलो बोल दीजिए, उनके कमेंट्स पढ़ लीजिए, बिकॉज सब काफी ज्यादा मैसेज कर रहे हैं। डीएनडी Hi हेलो, guys, विवेक हेलो, डैडी फेरी हेलो। I'm very good. Hi. यहाँ पे अनम, तुम्हें सामने से हम्म। मैसेज रिक्वेस्ट आते होंगे ना, या एग्जैक्टली। वहां पे चेक कर लो एक बार। कहते व्हाट इज हैं दिस? कहते HKV हैं रेसिपीज। कहते हैं खुदा ने, तुम जो है जिंदगी में बात बन गई। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। उसके आगे नहीं आता। इश्क मजहब इश्क मेरी जाने मन। हाँ, जानो। हाँ, ला 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 ला, ला 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 ला, हम्म। ना 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 ना, ला 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 ला, ना 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 ना, ना 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 ना, दिल है सोना, बोलते हैं ला ला ला, और शाम बात बन बात गई। बन गई। हाँ। ओके, सो थैंक यू सो मच नायरा हमारे साथ जुड़ने के लिए। इट वाज फन, लवली इंटरैक्टिंग विथ यू, एंड Same होप here. सी यू सून ऑन Yes. टेलीविजन, वेब सीरीज और मूवीज। Thank you. बाय। Bye, guys. Have a great day.